10,000 वर्ल्ड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फेंग ने उस रेड ड्रैगन को गॉड्स के ग्रेवयार्ड में दफन कर दिया था और फिर वह वहां से आगे की ओर निकल गया था। इधर सिनर को पता चला था कि उसके भाई को यह लोग वहीं छोड़ा, इसीलिए वह उसे ढूंढने के लिए उधर जा रही थी, परंतु रास्ते में कुछ लोग उसे वहीं रोक लेते हैं और अब उसमें से एक व्यक्ति ने अटैक भी कर दिया था। 10,000 वर्ल्ड के एपिसोड 201 में हम देखते हैं सिनर अपनी काफी सारी स्वॉर्ड निकाल कर उससे उस व्यक्ति पर अटैक कर देती है, जिससे कि वह व्यक्ति वहीं के वहीं रुक जाता है। हान यू लोंग सिनर की स्वॉर्ड्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वह अपने लोगों से कहता है कि जाओ और उसे मार डालो। तभी वहाँ खड़ा कुन यू कहता है कि ब्रदर हान, यदि मेरे लोग उस लड़की को पहले पकड़ लेंगे तो फिर बड़ा इनाम मुझे मिलेगा, ना कि तुम्हें। और यह कहकर वह अपने लोगों को उस पर अटैक करने के लिए भेज देता है। यह देखकर सिनर अपने दोस्तों से कहती है कि तुम लोग मेरे पीछे हो जाओ। इधर वह लोग पॉइजन वर्ड से उस पर अटैक कर देते हैं। सिनर वहाँ एक टॉर्नेडो बनाकर उन्हें उसमें फंसा के गिरा देती है। यह देखकर वह लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उनके बर्ड्स भी मारे गए थे और अब वह दोनों हेड अपनी अपनी स्वॉर्ड को लेकर सिनर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, परंतु सिनर तो उन दोनों पर स्लैश अटैक करके उन्हें पीछे कर देती है। और तभी वहाँ एक और व्यक्ति आता है और वह कहता है कि हान यू लोंग और यान कोई यू तुम लोग तो बहुत कमजोर हो। वह निर्वाणा रियल्म की लड़की है और सिर्फ तुम दोनों मिलकर भी उसे हरा नहीं पा रहे। अब वह व्यक्ति कहता है कि क्या तुम लिन फेंग की बहन हो? सिनर उससे कहती है कि तुम क्या चाहती हो? यह सुनकर उसके पास खड़ा व्यक्ति कहता है कि लिन फेंग ने मेरे मो परिवार के वंशज को चोट पहुंचाई है और अब उसका जवाब देने का समय आ गया है। यह सुनकर सिनर कहती है कि अच्छा, तो तुम स्पिरिचुअल रियल्म से हो, भले ही मेरा भाई यहाँ नहीं है, परंतु तुम फिर भी मुझे मारने की सोचो मत। परंतु वह व्यक्ति तो सिनर पर एक अटैक कर देता है, जिससे कि एक ड्रैगन सिनर पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। यह देखकर सिनर वहां डबल स्लैश अटैक करती है, जिससे कि वह ड्रैगन वहीं मारा जाता है। और अब सिनर हवा में आकर अपने ऑरा को रिलीज करती है, जिससे कि वह व्यक्ति तो नीचे गिर जाता है। इधर उस लड़के के साथ आया वह व्यक्ति अपनी पावर को एक्टिवेट करके एक हैंड से उस पर अटैक कर देता है। यह देखकर लिन फेंग की दोस्त उसे बचाने के लिए उसके सामने आती है, परंतु तभी वह व्यक्ति वहाँ एक पोर्टल बनाता है और उसमें से एक ड्रैगन निकलकर उन पर अटैक कर देता है, जिससे कि वह दोनों नीचे जाकर गिरती हैं। यह देखकर वहाँ सिनर अपनी सुरा बैटल बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है और फिर वह उसी के अटैक को उसी पर रिवर्स कर देती है। वह अटैक उस व्यक्ति को लगता है और अब वह काफी ज्यादा घायल हो जाता है। वह कहता है कि यह लड़की इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। तभी वहाँ खड़ा उसका दूसरा साथी अपने ड्रैगन ब्लेड स्केल को समन कर लेता है और अब वह व्यक्ति भी अपनी वेपन स्पिरिट को अपने अंदर से बाहर निकाल लेता है और अब वह दोनों ही उस पर एक साथ अटैक कर देती हैं। इधर सिनर अब उन दोनों के अटैक को एक साथ रोकने लगती है और अब एक ब्लास्ट के साथ वह थोड़ी सी घायल हो जाती है, परंतु वह दोनों अटैक तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इधर वह लोग तुरंत सिनर पर अटैक कर देते हैं, परंतु सिनर तुरंत अपने आप को साध कर उन दोनों को पीछे कर देती है। अब वह लड़का सिनर पर एक स्पिरिचुअल हैंड से अटैक कर देता है। सिनर की पावर काफी ज्यादा खर्च हो चुकी होती है, इसीलिए अब उसमें ताकत नहीं बचती। इधर अब वह सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं सिनर के लिए। तभी वहाँ एक आवाज आती है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि लिन फेंग अभी जिंदा नहीं है? इधर साउट यानोस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। सिनर कहती है कि भाई अच्छा हुआ आप ठीक हैं। वहाँ खड़ी सिनर की दोस्त में से एक व्यक्ति कहती है कि जूनियर ब्रदर लिन, सबने कहा कि तुम्हें एशियन ड्रैगन ने पकड़ लिया था। लिन फेंग कहता है कि हाँ यह सच है, परंतु अब सब ठीक है, इन लोगों से क्या मैटर है। पर वह लड़की बताती है कि ये लोग स्पिरिचुअल रियल्म के मोक्लेंसी हैं। हेवनली स्वॉर्ड अलायंस और 10,000 पॉइजन अलायंस के लोग सिनर के मैजिक वेपन को उससे छीनना चाहते हैं। लिन फेंग कहता है कि मैं पहले कुछ नहीं कहना चाहता था, परंतु तुम मेरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि तुमने मेरे क्लैन के लोगों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और अब वह वहाँ एक ड्रैगन से लिन फेंग पर अटैक कर देता है। इधर वह व्यक्ति भी एक हैंड क्लॉ से उस पर अटैक कर देता है। यह देखकर लिन फेंग वहाँ अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अब वह कुछ स्लैश अटैक में ही उन दोनों को नीचे कर देता है। और अब लिन फेंग वहाँ अपनी स्वॉर्ड से एक फॉर्मेशन को बनाता है, जिसमें से काफी सारी शॉट्स निकलकर उन दोनों पर अटैक कर देती हैं। यह देखकर उनमें से एक लड़का अपने सामने सील बनाता है। इस पर लाल कपड़े वाला व्यक्ति कहता है कि हम निश्चित रूप से इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि ठीक है, तो अब हमें किलर कॉपर का उपयोग करना होगा। और अब वह अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकालता है, जिसमें से एक स्पिरिट बाहर निकलती है और अब वह कहता है कि एंसेस्टर आपका स्वागत है। वह स्पिरिट उससे कहती है कि तुमने मुझे यहाँ क्या देखने के लिए बुलाया है। इस
पर वह व्यक्ति कहता है कि मैंने इसे पूरी तरह से हराने की कोशिश की, परंतु मैंने तो अपनी पूरी ताकत लगा ली, फिर भी इसका कुछ नहीं हुआ, तो अंतिम ऑप्शन के रूप में मैंने आपको यहाँ बुलाया है। वह स्पिरिट कहती है कि तुम लिन फेंग से डिवाइन ड्रैगन स्किल प्राप्त करो, यह तुम्हारे लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और लिन फेंग से निपटने में मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। और अब वह वहाँ अपनी पावर का उपयोग करने लगता है। तभी लिन फेंग को साओबाई बताती है कि वहाँ एक अतिरिक्त स्पिरिचुअल पावर वाला व्यक्ति मौजूद है। अब वह स्पिरिट अपने ऑरा को रिलीज करके लिन फेंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। वह लिन फेंग से कहती है कि हम फिर मिल गए। लिन फेंग कहता है कि तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं वैसे भी स्पिरिचुअल बॉडी से नहीं डरता। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि मेरे पास एक गॉड लेवल ड्रैगन स्किल है, तो फिर मैं तुमसे क्यों डरूंगा। और अब वह उस ड्रैगन स्किल की सहायता से वहाँ एक पोर्टल खोलता है जिसमें से काफी सारे ड्रैगन्स बाहर निकल कर आते हैं। इस पर वह रेड कपड़े वाला व्यक्ति कहता है कि टोंग टांग रियल्म की यह असली पावर है। अब लिन फेंग भी अपने पास रखी एक डिवाइन स्वॉर्ड की स्पिरिट को उससे फाइट करने के लिए भेज देता है, जो कि उसके सभी ड्रैगन को वही की वही डिस्ट्रॉय कर रही होती है। यह देखकर वह स्पिरिट भी काफी ज्यादा हैरान होती है और अब यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।